आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मातृभूमि शीर्षक काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। अरुण कमल इसके कवि हैं। प्रस्तुत कविता के कवि अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में हुआ था। सुरेश्वरी देवी इनकी माता जबकि कपिलदेव मुनि इनके पिता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गया और शेरघाटी सहित अनेक स्थानों पर हुई। माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से हुई तो उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से। संप्रति में पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे अरुण कमल पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। ये रांची से प्रकाशित प्रभात खबर में अनस्वार नामक अनुवाद स्तंभ, नवभारत टाइम्स पटना के लिए जनगण मन स्तंभ में टिप्पणियाँ तथा लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका के लिए भी स्तंभ लिखे। इसके अतिरिक्त ये आलोचना नामक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में लेखन प्रारंभ करने वाले अरुण कमल अनेकों बार रूस, कांगो, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान और म्यांमार की साहित्यिक यात्राएं भी की। इन्हें अफ्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन में भाग लेने और साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला की सोसाइटी के सदस्य, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के सदस्य रहने का भी सौभाग्य से सम्मान मिला है। अपनी केवलधार, नए इलाके में, पुतली में संसार, कविता और समय आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अलावा इन्होंने अनेकों अनुवाद की भी किया है। अनेक देशी विदेशी भाषाओं में इनकी कविताएं अनुदित भी हुई हैं। यहाँ प्रस्तुत काव्य पुतली में संसार से ली गई है। मातृभूमि शीर्षक कविता अपनी विषय वस्तु, संवेदना और कलात्मकता के कारण समसामयिक कविता का दुर्लभ उदाहरण है। इस कविता में माँ, मातृभूमि और मातृभाषा एक दूसरे से घुल मिलकर एकाकार हो जाती है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा की यह संश्लिष्ट प्रतिभा या प्रतिमा व्यक्ति, देश और काल की सीमित परिधियों से मुक्त होकर एक ऐसी विराट चेतन सत्ता बन जाती है जो दुख, ताप आदि को हरने वाली करुणा, सुख, शांति और तृप्ति से भरी हुई है। कवि अरुण कमल द्वारा रचित प्रस्तुत कविता मन को झकझोर देने वाली कई घटनाओं का सम्मिश्रण है। संध्या के समय हो रहे बारिश में भीगते हुए कवि को धरती दूर खड़ी माँ की तरह लगने लगती है। धान के बड़े बड़े पौधों के कारण उस तक पहुँचने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन माँ तक पहुँचने की उत्कट लालसा में वह समुद्र की लहरों की तरह बहत दौड़ लगाता है। तभी दूर कहीं किसी कंदरा में पूजा के समय शंख के बजाए जाने से उत्पन्न शंख की ध्वनि शांत अंधकार वातावरण में हलचल पैदा करता है। बकरियां बरसात की पहली बौछार से स्वयं को बचाती हुई पेड़ की ओट में छिपाती है, जबकि इतिहास में सिंधु नदी घाटी वाली तस्वीर में दिखाई देने वाला सांड की तरह चौड़े पट्टे वाला एक सांड सड़क के बीच रास्ते को रोके खड़ा है। सूखे हुए मिट्टी के ढेले के जैसे खेत में काम कर रहे मजदूर का शरीर कवि को बरसात के पानी को सोखता हुआ प्रतीत होता है। लंबे समय से लगातार काम करते रहने से उसके शरीर की नमी समाप्त हो गई है। श्रृंगार कर घर में बैठी नव यौवना स्त्री अर्थात नई दुल्हन पानी में भींग भींग कर आंगन में बिखरे हुए सामानों को समेटने में लगी है। पेड़ की झुरमुट में छुपकर बैठा कौवा भी भींग चुका है। कवि को यह सब मातृभूमि का ही विस्तृत रूप लगता है, जो इलायची की दाने की तरह एक दूसरे से संबद्ध है। यहाँ कवि एक भूखे प्यासे बच्चे की तरह अपनी माँ को तलाश रहे हैं। उन्हें अपने चारों ओर रोटी के गर्म भाप की तरह उष्मा का अनुभव होता है, पर कोई उन्हें क्षुधा को मिटाने के लिए जरा भी अनाज नहीं देता। ये कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम नक्काशीदार रुमाल से ढककर तस्तरी में भरकर मेवे और हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए आ रही हो। कवि कहते हैं कि मेरे अलावा और भी बच्चे इस संसार में हैं जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। खेतों में बार बार फसल उगती है, पकती है और फिर खेत खाली हो जाती है, पर अन्न के लिए खड़े बच्चे अब भी वहीं तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं।
कालाहांडी आंध्र प्रदेश, पलामू के पट्टन, नरोदा, पटिया के किसानों के बच्चों को कोई अन्न नहीं देता। कवि अरुण कमल कहते हैं कि तुम इस अनाथ बच्चों के माथे पर भी प्यार से अपनी हाथ फेरो और उनके भीगे हुए केस को संवार दो। ऐसा तो नहीं है कि तुम केवल मेरी माँ हो, मेरे माथे पर हाथ फेर रही हो और मैं तुम्हारी ममता की बौछार में भीज रहा हूँ। आज धरती और आसमान दोनों कवि की ही धुरी पर नाचते हैं और वे वहीं खड़े खड़े भीजते रहते हैं। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मातृभूमि शीर्षक कविता। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।